फिलहाल जब ऑक्सीजन की बात चल रही है तो आपको यह भी बताते चले कि मामला आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर था और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज सुनवाई के दौरान कई दिलचस्प बातें सामने आई है, जहां केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर आज मोहलत मांगी है और कहा है कि मुझे कुछ वक्त दिया जाए, क्योंकि यह वक्त कब मांगा गया है जब 3,32,000 लोगों की मौत सिर्फ एक दिन 24 घंटों के दौरान हुई हो, यानी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हो और मरने वालों की तादाद जो है वो 2,000 से ज्यादा हो। लेकिन अब अगर आंकड़ों को और आप खोल कर देखेंगे तो ये 3 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। इनमें अगर आप 1 लाख लोग को घर में आइसोलेट भी करेंगे तब भी आपको 1.5 से 2 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें अस्पतालों की जरूरत है पूरे मुल्क के अंदर। और यही वजह है कि पूरे मुल्क के अंदर जितने भी अस्पताल हैं, चाहे वो कोविड डेजिग्नेटेड अस्पताल है या नॉन कोविड अस्पताल है, वहां पर हाहाकार मचा हुआ है। कहीं पर डॉक्टरों और बीमारों के बीच हाथापाई हो रही है और कहीं पर ऑक्सीजन न होने के वजह से भी मौत वाकया हुई है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने आज कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अरेंजमेंट्स नहीं हो पा रहे हैं, लोग मर रहे हैं। इस पर आज एक और बात जो सामने आई है वो हरीश साल्वे का केस से बाहर आना है। क्या कुछ डिटेल खबर है, इसको और जरा परख कर समझने की कोशिश है। सीधे चलते हैं दिल्ली, जहां से हमारे साथ इस वक्त रहमत कलीम भी ज्वाइन कर चुके हैं। रहमत, जरा अपडेट कीजिएगा, ये जो सुप्रीम कोर्ट वाला मामला है जहां पर आज ये पूरी बहस चल रही थी और ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए आज सुप्रीम कोर्ट से कोई डायरेक्शन होगी। वक्त मांगा गया, वक्त दिया गया और ये उस वक्त सब कुछ चल रहा है जब 3 लाख से ज्यादा केस हर दिन पॉजिटिव आ रहे हैं और रफ्तार तेजी के साथ बढ़ रही है। जी देखिए, बिल्कुल ये अपने आप में हैरानी वाली बात भी है कि मरकजी सरकार अभी भी वक्त मांग रही है। कैसे वक्त में जब अस्पताल के अंदर भीड़ है, बाहर लंबी कतार है, शमशान में लंबी कतार है और अस्पताल में एक स्ट्रेचर पर मरीज है, दूसरे स्ट्रेचर पर लाश पड़ी है। तो इस तरह की सूरत हाल में भी सरकार की तरफ से जवाब मांगा जा रहा है, वक्त मांगा जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि एक प्लांट है जो वेदांता की तरफ से अर्जी दाखिल करके कही गई थी कि हम इस प्लांट से ऑक्सीजन पैदा करेंगे और ये मुफ्त में हम मुल्क को फराहम करेंगे। सिर्फ इतनी बात है, आप मुझकी इसकी इजाजत दे दीजिए। तमिलनाडु की सरकार ने मना किया था, इसीलिए पिटीशन दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट में आज जब मामले की समाअत हुई तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े अपने आखिरी दिन चीफ जस्टिस के ऐसे आखिरी दिन भी ये कह रहे हैं कि अभी ऑक्सीजन से लोग मर रहे हैं, ये सच्चाई है। लेकिन मरकजी सरकार को वक्त मिल गया है। मंगल के दिन इस मामले पर फिर से समाअत हुई। हरीश साल्वे का मामला बीच में इसलिए आ गया क्योंकि हरीश साल्वे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबड़े के बहुत ही करीबी हैं और कुछ सीनियर वकीला की तरफ से कहा गया था कि उनके करीबी होने की वजह से हरीश साल्वे को यह ओहदा दिया गया या उन्हें यह मुशीर या सलाहकार मुकर्रर किया गया था। इसलिए उन्होंने कहा कि इससे गलत मैसेज जाएगा, इसलिए वो इस मामले से पूरी तरह से खुद को अलग कर लिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट से आता, सुप्रीम कोर्ट से जो उम्मीद थी, बयान बहुत तल्ख आए, तबसरे बहुत तल्ख आए, फरमान तल्ख नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट से मायूसी जरूर हाथ लगी एक ऐसे वक्त में जब सारे मुल्क में ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा है हर कोई और हर तरफ इसका मुतालबा हो रहा है। लेकिन बड़ा फटाफट से यह भी बता दीजिए, दिल्ली से अगर शुरुआत करें, जहां मेरे पास अभी यह खबर आ रही है कि वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि चारों अस्पताल, एम्स, लेडी हार्डन, राम मनोहर लोहिया और सफदरजंग अस्पताल के अंदर कोविड बेड्स को बढ़ाने की बात कही गई और कहा गया कि इसको जी रैपिड बुनियादों पर बढ़ाया जाए क्योंकि हालात शायद खराब है। जी बिल्कुल, शायद तक पहुंच चुके हैं, ये बड़ी बात है, लेकिन कल तक यहां तक नहीं पहुंचे थे। आज शायद के साथ ही अगर इस बात को कबूल करना है कि हालत बहुत खराब है तो अपने आप में बड़ी बात है। शायद अब बेदार हो जाए सरकार और हेल्थ मिनिस्टर जो इस वक्त सबसे अहम और बड़े जिम्मेदार है इस पूरे क्राइसिस के लिए, जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है इससे निपटने के लिए, अगर वो शायद कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि बहुत अच्छी तस्वीर नहीं है। लेकिन बेड बढ़ाने की नौबत आ जा रही है। पिछले 8 महीने से 10 महीने की जो मौका मिला था, वो मोहलत मिली थी, वो कहां ये सब सवालात है। लेकिन आज वज़ीर आज़म की जो अहम मीटिंग हुई तमाम 10 से 11 रियासतों के वज़राए आला के साथ, जो सबसे ज्यादा मुतासरा रियासतें हैं, उन रियासतों के वज़राए आला के साथ जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में तमाम बेशतर रियासतों की तरफ से जो सवालात थे या जो शिकायतें थी वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को लेकर, उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, या फिर वैक्सीन की किल्लत को लेकर या वैक्सीन की कीमत को लेकर के, ये 2-3 ऐसी चीजें थी जिस पर खुल करके रियासतों के वज़राए आला ने शिकायत की वज़ीर आज़म के सामने और यह भी कहा कि एक स्टेट दूसरे स्टेट की मदद इसमें नहीं कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने तमाम रियासतों की बात सुनने के बाद, तमाम रियासतों के वज़राए आला को सुनने के बाद सीधे तौर पर कहा कि एक ऐसा मौका है, एक ऐसी तस्वीर है, एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें हम एक मुल्क के तौर पर अगर नहीं लड़ेंगे
और एक होकर के नहीं आगे बढ़ेंगे तो फिर इस क्राइसिस से हम नहीं निकल पाएंगे, बड़ा नुकसान हमारा इसमें हो जाएगा। इसलिए हमें वन नेशन की हैसियत से तमाम रियासतों को एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए लड़ना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर के एक दूसरे को ताउन करना चाहिए। यह वजीर आजम की तरफ से कहा गया। ये तो बात हुई दफ्तरों की, मीटिंग्स की और ऑफिशियल स्टेटमेंट्स की, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट जब हम ग्राउंड रियलिटी को देखते हैं, ग्राउंड पर टच करने की कोशिश करते हैं और परखने की कोशिश करते हैं कि जो अंदर कमरे में बात हुई ग्राउंड पर कितनी है, वो आज के दिन में क्या कोई बेहतरी आपको नजर आई ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर, बेड्स को लेकर? जी बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। गुज़श्ता 24 घंटे की बात करें तो 2 अस्पताल, एक मुंबई एक दिल्ली, दोनों अस्पताल से जो खबर मिली है कि आईसीयू में आग लगने की और दूसरे अस्पताल में आईसीयू की ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से 25 मरीजों की मौत की। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की वो मेहनत दिखाई दे रही है जो 8 से 10 महीने मौका मिला था, उन दिनों की मेहनत है जिसकी मेहरबानियों से इतनी बड़ी तादाद में लोगों की जाने जा रही हैं। आज भी जिस दिल्ली के ख्वाब तरह तरह अंदाज में जो तस्वीरें बनाई जाती हैं मुल्क के मुख्तलिफ में, उस दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में जाकर के देख लीजिए, आपको हैरानी होगी कि जहां से 2 कदम की दूरी पर पीएमओ है, जहां से 4 कदम की दूरी पर हेल्थ मिनिस्ट्री है, जहां से पूरा हिंदुस्तान चलता है, उस दिल्ली में जितने भी बड़े बड़े अस्पताल हैं, आज बेड बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अस्पतालों के अंदर लाशें पड़ी है, एक स्ट्रेचर पर दूसरे स्ट्रेचर पर इलाज चल रहा है, बाहर दम तोड़ दे रहे हैं मरीज, उनको अंदर जगह नहीं मिल रही है, डॉक्टर थक चुके हैं, डॉक्टर के पास कोई असिस्टेंट नहीं है। इस तरह की तस्वीर है, इतनी खतरनाक तस्वीर है और ये सच्चाई है। इसको कबूल करने के लिए शायद अब तैयार होते हुए हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन तैयार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी रहमत कलीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और ग्राउंड जीरो पर यह बताने के लिए कि मुल्क भर के अंदर किस तरीके की सिचुएशन है। वजीर आजम मीटिंग्स कर रहे हैं और माना जा रहा है कि जिस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया गया है, अगर वो फुल फोर्स के साथ चलाई भी जाती है तब भी 3 से 4 दिन लगेंगे ऑक्सीजन की सप्लाई को रेस्टोर होने में। सबकी नजरें कोर्ट पर भी रहेंगी क्योंकि बुध को कोर्ट के अंदर दोबारा यह मामला आएगा। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट तब जाकर वहां पर क्या कुछ कहता है। फिलहाल